नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अधिकांश लोग के साथ जो पड़ोसी के साथ लड़ाई स्टार्ट होता है ना, वो घर बनवाते समय हो जाता है और वो इस टॉपिक पे होता है, आपने अपने घर के बाहर कितना जगह छोड़ रखा है। और एक बहुत ही शानदार तरीका बताने वाला हूँ दोस्तों, जिससे बहुत ही कम जगह दोस्तों इस तरीके से सेटबैक एरिया में अगर आप छोड़ते हैं, फिर भी दोस्तों आप आराम से खिड़की वगैरह खोल पाएंगे। सारी चीजें एक ही वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ दोस्तों। सरकार क्या इतने से जगह को मान्यता देती है? क्या सरकार के अनुसार हमें घर के बाहर कितना जगह छोड़ना चाहिए? अगर नक्शा पास करवाना है उस केस में दोस्तों घर के बाहर कितना जगह छूटना चाहिए सेटबैक एरिया में? हम अगर प्लास्टरिंग करवाते हैं उसके लिए कितने जगह की आवश्यकता होती है? तो जो प्लम्बर जो पाइप गिराते हैं उसके लिए कितने जगह की आवश्यकता होती है? पाइप में कोई दिक्कत आए, रिपेयरिंग समय कितने जगह की आवश्यकता होती है? और तो और दोस्तों, बहुत साइट पे हमने ये भी देखा है कि अगर आप घर के बाहर जगह नहीं छोड़ते हैं ना, आपका पड़ोसी आपको प्लास्टरिंग तक भी बिल्कुल दोस्तों नहीं करने देते हैं। ठीक है, आपका घर ऐसे ही दोस्तों बरसात के दिनों में सीलन लेता रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों फाइनली हमें दोनों घर के बीच में कितना जगह रखना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि सरकार के जो नियम तय किए हैं उसमें कितना जगह दोस्तों जो है वो इस तरीके से घर के पीछे, घर के बाहर साइड में, ठीक है, और घर के आगे कितना जगह छोड़ना चाहिए। जनरली दोस्तों सरकार पहले तो दोस्तों नगर निगम के द्वारा रेगुलेट करता है कि आपको जो है वो बिल्डिंग बाय लॉ हर एक नगर निगम क्षेत्र में दोस्तों, चाहे पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपका जिस भी नगर निगम क्षेत्र में आपका जो है वो प्लॉट आता होगा, उसके बिल्डिंग बाय लॉ जो नियम एक दोस्तों तरह से गाइड दोस्तों इंजीनियर्स को प्रोवाइड किया जाता है, और उसी अकॉर्डिंग जो है वो इंजीनियर को सेटबैक एरिया छोड़ना पड़ता है। और उस हिसाब से जहाँ पे मैं अभी हूँ दोस्तों, 40% जगह जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेटबैक एरिया छोड़ने में जाता है। बिल्डिंग बाय लॉ को पूरा अगर फुलफिल करेंगे दोस्तों, घर के आगे से लेकर के, साइड से लेकर के, पीछे से लेकर के, आपका मान लीजिए कि दोस्तों 40% कहने का मतलब है दोस्तों, आपके पास अगर 1000 स्क्वायर फीट का अगर प्लॉट है ना, जमीन अगर 1000 स्क्वायर फीट का है, तो सिर्फ 600 स्क्वायर फीट में ही आप इस तरीके से बिल्डिंग बना पाएंगे और बाकी का जगह आपको खाली रखना होगा। ऐसा नहीं है कि 40% आपको बाहर में रखना होगा या साइड में रखना होगा। साइड से कितना रखना है दोस्तों, ये डिपेंड करेगा कि हमारा बिल्डिंग कितना ऊपर जा रहा है। बिल्डिंग कितना ऊपर जाएगा ये डिसाइड करता है दोस्तों कि हमारे जो कनेक्टिंग रोड्स हैं ये कितने चौड़े हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक चीज़ के लिए सरकार दोस्तों नियम तय करती है। तो ये चीज़ हो गई। अब सरकार के अनुसार चलेंगे तो 40% आपको जो है वो जगह अपने घर का छोड़ना होगा। शायद दोस्तों ये भी एक रीज़न है कि लोग अपना नक्शा जो है वो पास जल्दी नहीं करवा पाते हैं, कि वो रूल को फॉलो ही नहीं करते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि काम चलाऊं जो है वो कम से कम कितना जगह यहाँ पे छोड़ा जाए। तो चलिए, मेरे हाथ में मेजरिंग टेप है, पहले मैं आपको मेज़र करके दिखा देता हूँ। दोस्तों आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये जगह जो है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक दोस्तों आप देखेंगे कि 4 फीट का जगह है। ठीक है, ये दोनों बिल्डिंग के बीच में 4 फीट का जगह छोड़ा गया है। अब बात आती है दोस्तों कि क्या 4 फीट का जो जगह है वो एक व्यक्ति ने छोड़ा है या फिर दोनों व्यक्ति ने छोड़ा है? सही ऑप्शन तो जाहिर सी बात है दोस्तों, दोनों व्यक्ति अगर छोड़ते हैं तो 4 फीट को 2 फीट इधर से छूट गया, 2 फीट इधर से छूट गया, तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपका किसी केस में पड़ोसी अगर जिद्दी है, 1 इंच भी दोस्तों अगर छोड़ना वो ज़मीन नहीं चाह रहा है, तो आपको कितने जगह छोड़ने चाहिए ताकि आपका प्लास्टरिंग हो जाए? तो दोस्तों अगर प्लास्टरिंग नहीं करवाते हैं ना, यकीन मानिए आप अंदर से कितना भी अच्छे तरीके से प्लास्टरिंग करके पुट्टी वगैरह लगाएंगे ना, ये चीज़ें दोस्तों पानी ईंट सूखेगी बरसात के सीजन में। ठीक है, और ये चीज़ें चूंकि अगर दोस्तों आपने जगह नहीं छोड़ा हुआ दोस्तों, तो आपको पड़ोसी छज्जा भी नहीं निकालने देगा, खिड़की भी नहीं खोलने देगा। ठीक है, और छज्जा भी नहीं निकालने देगा। यहाँ तक कि दोस्तों बहुत केस में होता है कि जो स्प्रिंग निकलता है ना, ये स्प्रिंग भी जो है वो जो 5 इंच का चीज़ है दोस्तों, उसको भी पड़ोसी नहीं निकालने देते हैं। दोनों को छोड़ना चाहिए, समझदारी से में दोनों को छोड़ना चाहिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म में अगर आप नहीं छोड़ते, प्लास्टरिंग नहीं करवाते हैं, पेंट वगैरह अंदर से उखड़ेगा ही। बरसात के सीजन में दोस्तों कितना दिक्कत आएगा ये चीज़ें तो बताने की आवश्यकता मुझे शायद नहीं है, आप खुद भी जानते हैं। अच्छा यही है कि 4 फीट का जगह है तो 2 फीट ये छोड़ दे और 2 फीट ये छोड़ दे। इस तरीके से आपको एक हवादार जगह भी मिल गया है, आप खिड़की भी खोल सकते हैं, प्लास्टरिंग भी कर सकते हैं। समय आने पर दोस्तों प्लम्बर वगैरह को उतरना पड़ेगा ये पाइप वगैरह रिपेयर करने के लिए, तो वो भी ये काम कर सकता है।
दूसरी चीज़ दोस्तों, दूसरा केस, अगर आपका पड़ोसी 1 भी इंच जगह नहीं छोड़ रहा है, उस केस में दोस्तों अगर आपको प्लास्टरिंग करवानी है, प्लम्बिंग का काम करवाना है दोस्तों, ऐसे में लोग 1.5 फीट में भी ऐसे प्लम्बर को हमने देखा है कि वो घुस करके बिल्कुल काम कर लेता है। लेकिन कम से कम दोस्तों आपको जो है वो 2 फीट का जगह जो है वो 2 फीट 2.5 फीट, अगर आपके पास जगह है 2.5 फीट छोड़िए, 2 फीट का जगह कम से कम आपको छोड़ना होगा दोस्तों, ताकि अच्छे तरीके से प्लास्टरिंग हो जाए। 1.5 फीट में भी लोग करने वाले कर लेते हैं, लेकिन वो बहुत मुश्किल होता है दोस्तों, ठीक है। और फिर दोस्तों 2 फीट रहेगा ना, तो वेंटिलेशन वगैरह सही रहेगा, इस पर आप खिड़की वगैरह भी आराम से खोल सकते हैं। और हवादार घर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, आपके लिए भी और आपके फैमिली के लिए भी, क्योंकि जितना बढ़िया वेंटिलेटेड घर होगा, रहने का एक्सपीरियंस उतना ही सही होगा। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद।